इसका मतलब ये है कि वो भी चाहती है, ईसाइयत भी चाहती है कि हम ये जंग जीते। जंग है, अब सवाल ये नहीं है कि जंग में हम उतरे तो हालात में उतरे, तो इस सोच के साथ उतरे कि हमें जंग जीत कर लौटना है। ईमान वालों के पास भी जिंदगी है, मोमिनों के पास भी जिंदगी है, आका का कलमा पढ़ने वालों के पास भी जिंदगी है। हर कोई चाहता है कि इस जिंदगी की जंग को जीते। ईमान वाले भी चाहते हैं कि जिंदगी को जीत ले, इस जिंदगी की जंग को फतेह कर ले, हम भी कामयाबी का झंडा लहराए। इतनी सी बात तमहीद के तौर पर समझ गए तो कुछ आगे बढ़िए। कौन अपनी जंग की जीत के लिए कैसी तलवारें रखता है वो जाने। ईसाइयत, यहूदियत, नसरानियत, मजूसियत, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये जितने भी लोग ये जंग जीतना चाहते हैं, उनके पास कौन सी तलवार है, कौन सी हथियार है, कौन सा बेबंद है, कौन सा असलहा है, ये वो जाने। ईमान वालों को जंग जीतनी है, इनके पास क्या हथियार है वो हमें जानना है। रहे पर हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदगी की जंग जीतनी है। मुल्क की नफरत के इस माहौल को देखिए। मैं हैदराबाद में बोल रहा हूं, कुछ ही लोग हैं जिनको जाना है 1 मिनट के अंदर चले जाइए, क्योंकि हम दीवारों को भी अपनी तकरीर सुनाकर अपनी बात की तारीफ करवा लेते हैं। पत्थरों के सीने पर भी अपनी गुफ्तगू का हथौड़ा मारकर पानी का चश्मा निकाल लेते हैं। शब्द लोग सुने मेरी गुफ्तगू, मगर दिल के साथ सुनिएगा। हम भारत में हैं और मुझे अपने मुल्क से बड़ा प्यार है। जो पाकिस्तान चले गए वो पाकिस्तानी है। हम भाई हिंदुस्तान में रहते हैं, प्योर हिंदुस्तानी है, और मुझको अपने मुल्क पर बड़ा नाज है। और आप किसी मुल्क में भी रहिए, जंग होगी। जिंदगी वो नहीं जो ठहर जाए, जिंदगी वो है जो चलती रहे। ठहर गई तो मौत, रुक गई तो मौत, चलती रही तो जिंदगी, चलती रही तो जिंदगी। और जीतना है ये जंग तो कैसे जीतेंगे? चाय की दुकानों पर बैठकर आप ये जंग नहीं जीत सकते। चंद दोस्तों के साथ बैठकर सिर्फ मुल्क के हालात और अपनी नस्लों की आने वाली हालतों पर मंसूबा बनाकर बहस करने से आप ये जंग नहीं जीत सकते। जंग जीतनी है तो आओ उस जंग की तरफ चले कि इस्लाम थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में कैसे फैल गया। अगर सुभान अल्लाह मुस्कुरा कर कहोगे तो इधर देख बाबू, इधर देख। इन दिनों नाखानों मदरसे के बच्चों को नाखा बनने का शौक रहता है। कुछ बच्चे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो मुकर्रिर बनने का शौक रहता है। नाखा मत बनो, मुकर्रिर मत बनो, अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो, बाद में बहुत कुछ बन ले। पढ़ाई के पीरियड में सिर्फ पढ़ाई करो, वरना झारखंडी बाबा की तरह बनते नजर आओगे, जिससे कौम को सिवाय नुकसान के कुछ नहीं, फायदा ही नफी बराबर नहीं। पढ़ो, पढ़ने की उम्र है, अल्लाह ने चाहा इल्म होगा तो किसी मोड़ पर भी तुम प्यासे नहीं रहोगे, प्यासों को पिलाने वाले हो जाओगे। ज्यादा नहीं, 40 मिनट 50 मिनट की गुफ्तगू मेरी होगी, समाप्त कर लीजिए। जिंदगी एक जंग है। अब आपसे मैं 5 मिनट की गुफ्तगू करूंगा। कल कोई आपसे पूछे कि आप मुसलमान हैं, आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, आपका जवाब होगा हाँ।
सरकार चुप रहे मगर सरकार का लहजा बोलता रहा। सरकार चुप रहे, सरकार का किरदार बोलता रहा। सरकार चुप रहे, सरकार की अदाए जिंदगी बोलती रही। 40 साल के बाद मदीने वाले मुस्तफा ने मक्के की फजाओं में अपनी जिंदगी की सुबह शाम गुजार कर फारात की चोटी पे चढ़कर यही तो कहा था, मक्के वालों जरा सब आ जाओ पहाड़ के दामन में, आमना का लाल आज तुमसे कुछ बातें करना चाहता है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर एक बार बोलो सुभान अल्लाह। कुछ बातें करना चाहता है। पूरा मक्का जमा हो गया। सरकार पहाड़ की चोटी पर, सहाबा जितने भी कुरैश के लोग थे सब नीचे, औरत भी नीचे, मर्द भी नीचे, बच्चे भी नीचे, बूढ़े भी नीचे, बूढ़िया भी नीचे, सब नीचे आ गए। ए मोहम्मद तूने बुलाया है क्यों? समेट कर बोल रहा हूं, सरकार ने कहा तुम जिन पत्थरों की पूजा करते उसे छोड़ दो, जिसने पत्थर को पैदा किया उस अल्लाह की इबादत करो। 40 साल तक मेरे हुजूर का कोई भी दुश्मन नहीं था। तारीख इंसानियत का सिर्फ एक नाम है मोहम्मद अरबी। तारीख इंसानियत का सिर्फ एक शहजादा है आमना का नाम, कि पैदाइश से लेकर 40 साल की उम्र तक बचपन भी है, लड़कपन भी है, 25 साल की करियर जवानी भी है, हजरत खदीजा से शादी का तेवर भी है, मुल्क शाम की तरफ तिजारत का रंग भी है। 40 साल मुस्तफा ने मक्के में गुजार दिया, मगर एक भी ऐसा कोई नहीं मिला जो कहते कि मोहम्मद में ये खराबी थी, मोहम्मद में ये कमी थी। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है, ये धुआं है। लाजवाब मुस्तफा, बेमिसाल मुस्तफा, शानदार मुस्तफा, जानदार मुस्तफा, वद्दुहा मुस्तफा, वल फज्र मुस्तफा, वल्लैल मुस्तफा, वल कमर मुस्तफा, वश्शम्स मुस्तफा, लाजवाब मुस्तफा, बेमिसाल मुस्तफा। 40 साल में बचपन भी है, लड़कपन भी है। इतने लोग बैठे हैं, किसी का भाई 2 साल का होगा, किसी का बेटा 2 साल का होगा, किसी का भतीजा 2 साल का होगा, किसी का भांजा 2 साल का होगा। है कोई जो बोल दे कि मेरे भांजे की किसी से लड़ाई नहीं होती? है कोई जो कहते मेरे बेटे की किसी से लड़ाई नहीं होती? है कोई जो कहते कि मेरे भांजे की किसी से लड़ाई नहीं होती? बचपन है तो लड़ाई होगी। सिर्फ एक है मोहम्मद अरबी, हबीबे खुदा, कि जिनका बचपन भी लाजवाब, लड़कपन भी लाजवाब, करियर जवानी भी लाजवाब। अब तवज्जो चाहो, इजाजत है? हम उस वक्त की इजाजत नहीं मानते जब तक हाथ उठाकर सुभान अल्लाह नहीं कहा। ख्याल है कि 2-3 शेर सुना भाई, पूरी साहब की इजाजत 2 दिन में मिलती है। अब थोड़ी सी तवज्जो के साथ, बड़ा मशहूर मेरा पुराना कलाम है, आज से 30 साल पुराना कलाम, जब मैं अलियामत शफिया मुबारकपुर में पढ़ता था, उस वक्त की लिखी किताबें पाक के कुछ शेर याद आए। दिल का ऐवान जब